हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इष्ट देव के बारे में। हमारा इष्ट देव कौन है और कैसे ये हमारे कुल देवी देवता से डिफरेंट होता है और बेसिकली इष्ट देव का कॉन्सेप्ट होता क्या है। कुल देवी देवता जो आपके होते हैं वो जो आपके एंसेस्टर पूजते आ रहे हैं, कोई भी देवी देवता जो भी है जिनकी वो मानता करते हैं, और जो आप हर एक फैमिली का और हर एक रीजन का वो अपना अलग होता है, सेम भी हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स कि वो किसको मानते हैं। इष्ट देवी देवता वो होते हैं जिनकी एनर्जी आपसे सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है। अब जब आपको पता लगेगा कि आपका इष्ट देवी देवता कौन है तो आप ये मत कहिएगा मैं तो इष्ट देवी या देवता की पूजा करता था, ये गलत हो गया। जी बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ कि आप जिनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं वो आपके इष्ट देव हैं। तो आज हम इसको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझेंगे कि पर्टिकुलर किस पर्सन के लिए किसको इष्ट देव बनाया गया है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं आपका नेचर, आपका ऑरा उसी तरह का होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इस तरह के लोग आपको इनोसेंट, भोले मिलेंगे। दूसरी तरफ इनका दूसरा रूप रौद्र रूप भी होता है। अगर इनको गुस्सा आता है तो ये रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। अपने इष्ट देव को कैसे पहचाने, और आज हम न्यूमरोलॉजी के और एस्ट्रोलॉजी दोनों के हिसाब से समझेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं मूलांक 1 की। आपको पता ही है मूलांक आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूलांक हो जाता है 1। अब आपकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा भगवान श्री राम और सूर्य देव से कनेक्ट करेगी। श्री राम भी आप सूर्यवंशी थे। अब आप चाहो तो भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं या आप चाहो तो सूर्य देव की भी पूजा कर सकते हैं। आप सब जैसे ये करना शुरू करोगे तो आप पाओगे को आपके अंदर ये सब क्वालिटीज आनी शुरू हो गई हैं। इन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ट्रेट्स आप फील करोगे। सेम आप सूर्य की तरह चमकना चाहोगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहोगे, आपको सब देखें, आप चमकें। इसी तरह की नेचर आपकी होती चली जाएगी। जो लोग मूलांक 1 से रूल होते हैं वो श्री राम और सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, या कहीं उनका इष्ट देव श्री राम और सूर्य देव को कहा गया है। अब बात करेंगे मूलांक 2 मीन्स जो लोग 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक हो जाता है 2। अब मूलांक 2 वालों के लिए जिनको इष्ट देव माना गया है वो है देवों के देव महादेव। अब आपकी वाइब्रेशन महादेव से सबसे ज्यादा मैच करेंगे और बाय डिफॉल्ट देखना कहीं ना कहीं मूलांक 2 वाले आपको ऑलरेडी महादेव की पूजा करते हुए दिखेंगे। और फिर कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप भगवान शिव से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चंद्रदेव की पूजा भी कर सकते हैं, वो भी आपको इष्ट देव ही माने जाएंगे। इसमें आप चंद्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो रात में चांदनी की रोशनी में थोड़ी देर बैठ जाइए, वो भी आपको एक तरह से अपने इष्ट देव से कनेक्ट करने का काम करेगी। और ऐसे लोग आपको बहुत ही इनोसेंट मिलेंगे। इनका दोनों साइड बहुत ही एक्सट्रीम पे होता है। अगर इनोसेंट होंगे तो बहुत ही इनोसेंट होंगे, और अगर वो गुस्से की तरफ जाएंगे तो भगवान शिव की तरह अपना रौद्र रूप धारण कर लेंगे। आप रेमेडी के तौर पर 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं मूलांक 2 वाले। और साथ के साथ ही ध्यान रखें, आप कभी भी कोशिश करें कोई भी लिक्विड जैसे पानी, दूध, इनको वेस्ट ना करें, इनको सेव करके रखें। ये आपके लिए रेमेडी की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं मूलांक 3 की, यानी कि जो लोग 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए हैं तो उनका मूलांक हो जाता है 3। अब इनके इष्ट देव आते हैं बृहस्पति यानी गुरु, जो ज्ञान का भंडार है। तो ये लोग खुद तो ज्ञान लेते ही हैं, साथ के साथ दूसरे लोगों को भी उस ज्ञान से प्रकाशित करते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ भगवान बृहस्पति को आप कहिए भगवान विष्णु के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। तो आपके इष्ट देव कहीं ना कहीं भगवान विष्णु भी हैं, तो आप भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा कर सकते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि मूलांक 3 वाले लोग भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा ज्यादा करते हैं। अब श्री कृष्ण ठहरे नटखट, ज्ञानवान, चंचल, गुस्सा भी आता है, तो इनका हर तरह का नेचर होता है। तो आप भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को या फिर बृहस्पति को अपना इष्ट देव मान के उनकी पूजा कर सकते हैं। अब मूलांक 3 के लिए रेमेडी के तौर पर आप डेली अपने पानी में हल्दी थोड़ी सी डाल के उससे नहाना शुरू कीजिए और अपने इष्ट देव से कनेक्ट कीजिए। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। जो लोग पैदा हुए हैं 4, 13, 22 या 31 को,
तो ऐसे लोग के जो लॉर्ड प्लैनेट होते हैं वो है राहु, और जो इनके इष्ट देव और देवी कहा जाता है उनको माना जाता है माँ दुर्गा, या माँ सरस्वती भी इनकी इष्ट देवी में मानी जाती हैं। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि ऐसे लोग और मूलांक 4 वाले लोग इन एनर्जी से काफी रिलेट करेंगे। अब ये दोनों एनर्जीज, एक तरफ है माँ दुर्गा और एक तरफ है माँ सरस्वती। माँ दुर्गा पावर है और माँ सरस्वती आपका ज्ञान है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इन एनर्जीज के पीछे भाग रहे होंगे। अब कहा जाए तो ये दोनों एनर्जीज बिल्कुल अलग हैं, लेकिन देखा जाए तो एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं। कैसे? अब जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पावर है, और जिसके पास ज्ञान ही नहीं है तो वो इंसान वैसे ही पावरलेस है। अब आप देखिए कि आप ज्ञान की तरफ जा रहे हैं या आपको ज्ञान ऑलरेडी इतना हो गया है कि अब आपको सिर्फ पावर चाहिए। तो आप इन देवियों में से किसी भी एक देवी या देवी को अपना इष्ट देवी मान सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 5 की, यानी 5, 14, 23 को जो लोग पैदा हुए हैं उनका मूलांक हो जाता है 5, जिनके लॉर्ड प्लैनेट होते हैं मर्क्यूरी यानी बुध। अब इनका जो इष्ट देव कहा गया है वो है आपका श्री कृष्ण। अगेन आपकी नेचर कुछ श्री कृष्ण से मैच करती हुई मिलेगी, और बाय डिफॉल्ट ऐसे लोग हो सकता है श्री कृष्ण की पूजा करते भी होंगे। और श्री कृष्ण मैदान में जब आते हैं जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जैसे कि महाभारत में जब उन्होंने गीता दिया था, जब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्या मुझे करना है, तब श्री कृष्ण मैदान में आए थे। तो इसी तरह से मूलांक 5 वाले लोग होते हैं, जब जहां किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ये आते हैं और अपना कोई ज्ञान देते हैं और चीजों को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। मूलांक 5 वालों को घर में मोरपंख जरूर रखना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो स्टडी मटेरियल जितनी भी हो सकते हैं आप डोनेट कीजिए। अब बात करते हैं मूलांक 6 की। 6, 5, 24 को जो लोग पैदा हुए हैं उनका मूलांक 6 हो जाता है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, सैक्रिफाइसिंग नेचर, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अब अगर मूलांक 6 वालों के इष्ट देव के बारे में बात की जाए तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनके इष्ट देव होते हैं लॉर्ड वीनस, या फिर हिंदू धर्म से देखा जाए तो इनके जो इष्ट देव होते हैं वो श्री कृष्ण या विष्णु भगवान के वामन अवतार इनके इष्ट देव होते हैं। तो आप वीनस, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के अवतार वामन देव की पूजा कर सकते हैं, उनको अपना इष्ट देव मान सकते हैं। रेमेडी के तौर पर आपको फ्राइडे को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। साथ के साथ हो सके तो किसी भी लड़की की पढ़ाई में जिस तरह की भी हेल्प आप कर सकते हैं वो करनी चाहिए। एंड सबसे बेस्ट, अगर किसी भी तरह से पॉसिबल है तो कोई भी कन्या विवाह आप करा दीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। जो लोग 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं इनका जो लॉर्ड प्लैनेट होता है वो होता है केतु। तो इनकी जो एनर्जी है वो केतु से बहुत मैच करती है। ये बहुत हाईली इंट्यूटिव पीपल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो वो उन चीजों को देख लेते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं। थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस, स्पिरिचुअल चीजों की तरफ जाना, मिस्टीरियस चीजों के बारे में ज्यादा जानना, मिस्ट्रिकल चीजों में इंटरेस्ट रखना, इस तरह के ये लोग होते हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स को या फिर फिलोसफर्स को सुनना इनकी हॉबी हो सकती है, या कहीं इनको पसंद होता है ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहना। एंड यूजुअली आपको रेमेडी के तौर पर डॉग सर्व करना चाहिए, यानी कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। एंड यूजुअली ऐसा देखा भी गया है कि नंबर 7 वाले लोग पेट लवर्स भी होते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। जो लोग 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं वो होते हैं मूलांक 8 वाले। इनके लॉर्ड प्लैनेट होते हैं शनि। ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग, मल्टी टैलेंटेड, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट रखने वाले होते हैं। अब आपके जो इष्ट देव होते हैं वो होते हैं भगवान शनि, या फिर जिनकी पूजा खुद शनि भगवान करते हैं या जिनके आराध्य हैं वो है हनुमान। तो आप अपने इष्ट देव भगवान शनि या फिर हनुमान को चूज कर सकते हैं। अब मूलांक 8 वालों के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी मैं बताने जा रहा हूं वो है कि आप लोअर क्लास या फिर किसी भी मजदूर से का पैसा मत मारिए, उनसे सही से ट्रीट कीजिए, या आप कहिए किसी भी मजदूर की पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में दे दीजिए, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं आखिरी मूलांक यानी कि 9। जो लोग 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं इनका लॉर्ड प्लैनेट होता है मार्स यानी मंगल। मंगल
सीधा सीधा रिलेट करता है हनुमान जी से, तो ये लोग करेजियस, एम्बिशियस फाइटर लोग होते हैं। अब इनकी एनर्जी इतनी होती है, ये इस तरह के फाइटर होते हैं कि अपनी तो हेल्प करेंगे, साथ में साथ दूसरों की भी इनको जहां हेल्प दिखेगी या किसी तरह से दूसरों के लिए भी हेल्प कर पाएंगे तो ये करते हैं। अब मूलांक 9 वाले लोगों को अपने भाई, सिबलिंग्स या फिर दोस्तों के साथ व्यवहार अपना अच्छा रखना है, उनके साथ आप बुरा मत कीजिए, वरना आप अपना मंगल यानी मार्क्स खराब कर लेंगे। और साल में एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। तो आज हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से अपने इष्ट देव को समझा है, तो आप अपने इष्ट देव को चुन सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। अब यहां पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको जरूर देना चाहूंगा कि जो मैंने इष्ट देव बताए हैं आप सिर्फ इन्हीं की पूजा कीजिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। आप जिनकी पूजा करते हैं आप करते रहिए। ये सिर्फ जो लोग नहीं जानते हैं या जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि आप समझ सके कि आप किस तरह से उन चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी भगवान एक है, आप किसी की भी पूजा कीजिए। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और आप अपने अपने मूलांक के आपने कितना रिलेट किया है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।